हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो आपने थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे होने वाला है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों एडुकार्ट लिया उस सवाल को छोड़कर फॉर माय टर्म टू एग्ज़ाम। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें ताकि इसका बेनिफिट आप भी ले सकें। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ऑर्डर किया था एडुकार्ट से। पहला है मैथमेटिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है फिजिक्स। ये तीनों बुक जो है मैंने एडुकार्ट की वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किया था और ये मुझे लगभग 500 के आसपास पड़ा था। तो क्वेश्चन ये है कि मैंने एडुकार्ट ही क्यों चूज़ किया। उस बात को मैंने चूज़ क्यों नहीं किया क्योंकि बहुत तो उस बात को लेते हैं फॉर ईयर प्रिपरेशन। तो मैंने इसलिए नहीं लिया था, उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने अपने टर्म 1 एग्ज़ाम में उस सवाल को ही लिया था फॉर प्रैक्टिसिंग मॉक्स और यू कैन से सिंपल पेपर्स। तो मैंने उस सवाल को ही लिया था, बट उस सवाल का जो क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मुझे काफ़ी डाउन लगा और जिसकी वजह से मुझे टर्म 1 में बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया। जबकि मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि जो मेरा फ्रेंड है वो एडुकार्ट का ही सैम्पल पेपर लगा रहा था फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। उसने मुझे कहा लगभग 30% जो क्वेश्चन थे वो एडुकार्ट से आए थे और उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो बिल्कुल सेम था टर्म 1 के एग्ज़ाम में जो आया था। पेपर बिल्कुल डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल सेम था और टॉपिक्स काफ़ी मैच कर रहे थे। जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो काफ़ी सेम था। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि और जो मैंने लगाया था उस साल का टर्म 1 के लिए मुझे खासा कुछ हेल्प किया भी नहीं। मैंने लगभग 35-36 इंग्लिश में मैंने स्कोर भी किया था, लेकिन मेरा कुछ खास रहा नहीं 13 इंग्लिश में। साथ ही साथ मैथ में मेरा लगभग 34-35 आ रहा था, तो उतना मेरा आया भी नहीं, लगभग 29 या 30 था मेरा मैथ में। तो टर्म में बहुत ये कमी है क्योंकि आउट ऑफ 40 पेपर था, तो मुझे खासा कोई हेल्प किया भी नहीं उस बात। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर टर्म 2 में अच्छा स्कोर लाना है तो प्रैक्टिस इज दिस की। तो मैंने डिसाइड किया कि एडुकार्ट लेते हैं। जो मेरा दोस्त था उसने बोला था कि भाई तू एडुकार्ट ले ले, वो तुझे हेल्प करेगा। तो मैंने उसका सुन लिया और मैंने डिसाइड किया कि ठीक है एडुकार्ट लेंगे। तो फिर मैंने टर्म 2 के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एडुकार्ट का ऑर्डर किया। तो जब मैंने ये लगाया तब मुझे फीलिंग हुआ कि इसका पावर और उस वाल का पावर से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो लोग उस वाल को ले रहे हैं, मेरा सजेशन है कि आप एक बार एडुकार्ट का क्वेश्चन एग्जाम्पल जरूर लगाएं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सैम्पल पेपर जो आया टर्म 2 का CBSE का उससे बहुत मैच करता है, बिल्कुल सेम ही मैच करता है। 95% इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बिल्कुल सैम्पल पेपर से मैच करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप स्कोर अच्छा लाना चाहते हैं बोर्ड में, एक अच्छा प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन का और दिन पार्ट अगर अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा कि एडुकार्ट जो है वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा डिफिकल्टी लेवल है। मैंने लगाया है लगभग केमिस्ट्री में मैंने 9 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। मैथ्स में मैंने 50% कर लिया और एज फिजिक्स में 50% कर लिया। तो जो लोग या जो स्टूडेंट्स जो है वो एक अच्छा क्वेश्चंस की तलाश में है या अच्छा सैम्पल पेपर लगाना चाहता है, उसको मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप एडुकार्ट का ही लगाएं। देखिए मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ या मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि यही लेना है या यही बहुत बढ़िया है, इसी में सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो काफ़ी अच्छे हैं और बिल्कुल मैच करते हैं सैम्पल पेपर ऑफ टर्म। साथ ही साथ मैंने उस साल का भी लगाया था, टर्म 2 का कुछ खासा है। टर्म 1 का भी लगाया था, तो मैंने टर्म 1 का पूरा ही लगाया था।
टर्म 2 का भी इनको लगाया, उसका भी डिफिकल्टी लेवल बहुत ही डाउन है। मैंने लगभग केमिस्ट्री में 30+ स्कोर किया है उस साल में। टर्म 2 के लिए एक सैम्पल बनाया, जब टर्म 2 का लगाया तो लगभग 24-25 के आसपास आ रहा था। तब पता चला कि डिफिकल्टी लेवल जितना आपका कम आएगा उतना आपका अच्छा रहेगा, उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उतना ही आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे फॉर बोर्ड्स। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जब आप पेपर देंगे तो मैं बोलूँगा कि उस बार जो है उसका डिफिकल्टी लेवल, जो क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो वेरी लो है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका एग्जाम्पल को उस बार का बिल्कुल बेकार है। एडुकार्ड का एक तो उसमें डिटेल्ड आपको जो इवैल्यूएशन चार्ट हो जाएगा, साथ ही साथ आपको जो डिफिकल्टी लेवल वो बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि मैं क्वेश्चन से अच्छे से टैकल तो सीखे, प्रेशर में रहे, जितना प्रेशर में उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे वो है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सैम्पल से मैच करता है। साथ ही साथ जो है वो लास्ट 5 ईयर्स के PYQs को जो है उसमें डाल दिया है ताकि आप जब सैम्पल लगा रहे हैं तो PYQs भी आपके साथ साथ सॉल्व होते जाए। तो मेरा यही रीज़न था कि मैंने एडुकार्ड को प्रेफर किया उस वाल को छोड़कर, उस वाल के साथ मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत क्लियर दिखा है। टर्म 1 में मैंने सैम्पल वजह लगा रहा था, उसका अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन रियल एग्ज़ाम में मुझे दिख के कितना अच्छा आ रहे थे उसका उस साल का मुझे औका भी पता चल गया, इसलिए मैंने एडुकार्ड कर लिया। एडुकार्ड खास हेल्पफुल भी मेरे लिए रहा है। प्रैक्टिस उसका बहुत मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हैं, कुछ आसान नहीं है लेकिन ज़्यादातर डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। टर्म 1 आपने देखा ही होगा जो दिए हैं टर्म 1 के एग्जाम्पल्स के, तो पता होगा कि PCM या PCP जो भी है, जो दो स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको पता ही होगा कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। JEE और नीट दोनों के अच्छे क्वेश्चन उसमें बनाए गए थे, जो बोर्ड्स में आए थे। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में बहुत ही कम था, फिजिक्स ज़्यादा में आए थे। तो मैं यही बोलूँगा कि अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी और अगर खुद को खींचना है अच्छे से तो आपको जो एडुकार्ड लगाना चाहिए। पर उस बार उनके लिए जो और सीरीज है नहीं ज़्यादा नंबर लाने के लिए, बस जस्ट प्रैक्टिस फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस लगाना चाहिए, लगा सकते हैं। लेकिन अगर अच्छे क्वेश्चन लगाए, डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाए, पूरा पॉइंट लगाना है, बोर्ड्स के डिफिकल्टी मैच करके लगाना है, तो एडुकार्ड का करीब से लगाइएगा। यही वीडियो मुझे कहता है, इसलिए मैंने एडुकार्ड को चूज़ किया इंस्टेड ऑफ उस बार। तो आज के वीडियो में इतना ही, और किसी टॉपिक पे दूसरे वीडियो में मिलेंगे। और आप अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए कि जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपको वीडियो बना के भेज दूँगा। कोशिश करूँगा बनाने की, क्योंकि मेरा बहुत भी अप्रोच कर रहा है, तो मैं जिस हिसाब से टाइम मिलेगा मैं आपको वीडियोस बना के भेज दूँगा। टिल देन बाय, गुड नाइट। मेरे यहाँ तो गुड नाइट हो रहा है, तो इसलिए मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो गुड नाइट ही हो रहा है। तो आपके समझ आप देख रहे होंगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट जो भी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं ये जो साल पोस्ट दे रहे हैं, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए, और जो नेक्स्ट ईयर जो पोस्ट देंगे उनको आप अच्छे से पढ़िए। मेहनत तो तगड़ा है, तो मेहनत तगड़ा करना पड़ेगा, ऐसे तो निकलेगा नहीं। ऊपर से मैंने 11th पढ़ा भी नहीं था, मुझे 12th में घिसना पड़ा था। मैं 10th से 12th पढ़ा, 11th में पढ़ा भी नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेहनत कीजिए, आप भी अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं बिना 11th में 12th में 75% ला सकता हूँ तो आप भी ला सकते हैं। आप इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं, 90 ला सकते हैं, 95 ला सकते हैं, 95-96 भी आप ला सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आप मेहनत करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में तीनों बुक्स का जो लिंक है वो मैं डाल दूँगा, जिसे परचेज करना है वो लिंक से कर सकते हैं। और टिल देन गुड बाय, गुड नाइट,
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी एक और टॉपिक पे। Ella quiere farra, farra, farra. Ella está soltera, no